गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ग्रामर का जो बेसिक टॉपिक था उसके लिए बनाया था। उसके लिए आई एम सो सॉरी दैट कि वो वीडियो जो है वो पहला वीडियो था मेरा और उसमें लाइटिंग प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ जो बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया था वो स्पष्ट आ नहीं रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, उस वीडियो में मैंने इतना डिस्क्राइब कर दिया था, इतने अच्छे से उसको समझा दिया था कि अगर कोई बच्चा बोर्ड पर का लिखा हुआ उसको दिखाई नहीं दे फिर भी वो समझ सकता था और वो समझ गया होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए हैं। कमेंट भी आए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर बहुत अच्छा आपने जो बताया वो हमारे दिमाग में बैठ गया, पूरी तरह से हमको याद हो गई। चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंग्लिश बेसिक ग्रामर का दूसरा भाग है जो मैं लेकर आप लोग के सामने आया हूं। आप लोग पूरे एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में ये पहला वीडियो होगा जो एकदम नॉर्मली तरीके से बच्चों को कैसे गाइड किया जाता है, कैसे भारी से भारी यानी कि लॉन्ग डिफिनेशन को भी शॉर्ट करके आपके पास पहुंचाया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे टॉपिक्स में आपको यही देखने को मिलेगा कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को कैसे नॉर्मलाइज करके छोटा बनाकर आपके माइंड तक सेटअप कराया जाता है। तो चलिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा पूरा जितना वीडियो बने आपके पास पहुंच सके। बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक ग्रामर की ओर। मैंने उस दिन आप लोगों को बेसिक ग्रामर में इंग्लिश का डिफिनेशन, ग्रामर का डिफिनेशन और ये सब चीज बताया था। लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, वो चीज बताया था। अब सेंटेंस के बारे में आपको बताना था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है लॉन्ग टाइप हो जा रहा था। मुझे लगा कि जो बच्चे बेसिकली ग्रामर शुरू कर रहे हैं उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन आता ही नहीं है तो वो कहां से सेंटेंस पूरा कर पाएंगे, इसलिए वहां पर हमने उसको स्टॉप किया है और ग्रामर की शुरुआत आज शुरू किया है। तो देखिए, चलिए चलते हैं ग्रामर की शुरुआत में। तो जो ही ग्रामर शुरू करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग के सामने आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हम लोगों को कैसे गाइड होना है, किस तरह से ध्यान देना है, क्योंकि ये मेन है। जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं है वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना, चूंकि ये बेस है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, बेस है। एक घर को बनाने के लिए एक बेस की जरूरत होती है, यानी कि उसका नींव खड़ा करते हैं हम लोग। अगर नींव मजबूत होगा ना तो घर कितना ही बड़ा बिल्डिंग हम बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह इंग्लिश का ये बेस है, आधार है, इसी पर इंग्लिश टिकी हुई है। पूरा इंग्लिश का आधार यही है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ध्यान देंगे आप लोग। पार्ट आप लोग जानते हैं, पार्ट का मतलब होता है भाग, हिस्सा। ऑफ का की जानते हैं, स्पीच जो हम बातों को बोलते हैं, जो डिलीवर करते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब स्पीच है। वो उस स्पीच के बारे में हमको जानना है, आखिर वो स्पीच का फॉर्मेशन हुआ कैसे, वो बना कैसे। तो इजीली आप देखते रहें और समझते रहें। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये शब्द भेद होता है। यही तो भेद का मतलब जानते हैं ना, जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करे। अरे गांव में लोग नहीं कहता है कि ये हमारा सारा भेद जाकर खोल दिया, हमारा भेद बता दिया, यानी कि हमारे अंदर का रहस्य बता दिया। तो यही रहस्य तो जानना है हमें, और रहस्य को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा और इसको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, बिना स्किप किए देखते रहिए। बताया गया कि अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू यूज, यही तो मैं कहता हूं कि जो कुछ भी होता है यूज के अनुसार होता है, काम के अनुसार होता है। तो जैसे इस्तेमाल करोगे उसी के हिसाब से ना उसका नाम दोगे, वही चीज है। तो अकॉर्डिंग टू यूज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, शब्दों को जो है उसके प्रयोग के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन्हीं भागों को तो हम शब्द भेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यही समझना है हमें। इसको जो है 8 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 काइंड्स में यहां लिख दिया है हमने। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद के 8 प्रकार होते हैं। ध्यान देना, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी मतलब इससे उनको नहीं लगे कि नहीं हमारे लिए तो सर ने कुछ लिखा नहीं, और जो बिहार बोर्ड वाले हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको भी कठिनाई नहीं हो। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों डिस्क्राइब कर दिया है, दोनों को बता दिया है। यहां ध्यान देंगे हम लोगों ने जाना कि शब्दों को उनके
कार्य के अनुसार, यूज के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है और इन 8 भागों को ही हम क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। इनको अभी 8 भाग कौन कौन से, इन्हीं को तो जान लेना है। जब हम जान लेंगे ये 8 भाग कौन कौन है और इनका प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, कब होता है, फिर इंग्लिश हमारे पास हो जाएगी, इंग्लिश इजी हो जाएगी। अरे डरते क्यों हो, हम है ना, इंग्लिश के लिए निश्चिंत रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो 8 भाग है ना, ये 8 भाग में पहला जो है वो आता है नाउन, नाउन जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा जो है सर्वनाम है, यानी कि प्रोनाउन, इंग्लिश में प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, विशेषण। चौथे नंबर पे आता है वर्ब, क्रिया। पांचवें नंबर पे आता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। छठे नंबर पर प्रीपोजिशन आता है, यह संबंध सूचक अव्यय है। ध्यान देंगे, यहां संबंध सूचक अव्यय है। बहुत लोग जो है संबंध बोधक अव्यय लिख देते हैं, नहीं नहीं, यह सूचक है, बोधक नहीं है। सातवें नंबर पे है कंजक्शन, संयोजक। और आठवें नंबर पे है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। मात्र 8 भाग है। जितना भी हम बोलते हैं, जितना सुनते हैं, जितना कहते हैं, केवल उसमें 8 ही भाग है। वो 8 शब्द को ही मिलाकर हम बहुत लंबे लंबे भाषण दे देते हैं, बहुत सारे बातों को बोल देते हैं और इन सारी बातों में केवल मात्र 8 ही शब्द हैं। और वो 8 शब्द क्या हैं, वही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही शब्द भेद हैं। इन्हीं शब्द भेदों को जब हम जान लेंगे तो इंग्लिश का भेद पता चल जाएगा। तो हम एक एक करके इन सबके बारे में जानेंगे। ध्यान यहां यह रखना है कि सबके बारे में हमें क्या करना है, खूब अच्छा से जानकारी प्राप्त करना है, बढ़िया से जानकारी प्राप्त करना है और सबके तह तक जाना है और बढ़िया से समझना है। नहीं समझ में आए, जहां भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करेंगे कि सर यहां हमको समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उस चीज पर फोकस करूं। तो ये 8 को जो है, ये 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इनका प्रयोग कब, कहां, कैसे करना है, बस जान गए, इंग्लिश का ज्ञान हो गया। अब इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे आता है नाउन, पहले नंबर पे आता है नाउन। और नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो देखिए अलग अलग ग्रामर में अलग अलग टीचर्स जो हैं अलग अलग तरीके से जो है इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इनको बताते हैं, इनको लंबे चौड़े परिभाषा देते हैं। नहीं, मैं बोझ बनना नहीं चाहता हूं, आप लोगों के माथे पर मैं बहुत बड़ा बोझ देना नहीं चाहता हूं। मैंने छोटा छोटा डिफिनेशन लिखा है, एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन लिख दिया है ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो, समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। नाउन के लिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ये नाम जो है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है, उसी को तो नाउन कहते हैं। अब ये समझना है, अब इसके बाद तो हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे, सबको अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो है वो नाउन है। ये नाउन को समझना जरूरी है। पहले नाउन है क्या समझ लो। तुम कुछ देखते हो, जितनी वस्तुओं को तुम देख लेते हो सब नाउन है। इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं जिसको तुम देख लेते हो वो सब नाउन है। यहां तक कि जितनी वस्तुओं के बारे में तुम सोच लेते हो, जिसके बारे में भी तुम विचार कर लेते हो, वो सब नाउन है। यही हम लोग को जानना है कि अब ये नाउन जो है, नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। ये आपको जब नाउन चैप्टर चलेगा, क्योंकि वीडियो के बाद मैं ये 8 का एक वीडियो बनाऊंगा, नाउन के लिए अलग, प्रोनाउन के लिए अलग, एडजेक्टिव के लिए अलग, अलग अलग वीडियो बनेगा, तो उसमें मैं डिफाइन करूंगा। फिलहाल हमको यही जानना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। संज्ञा जो है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है। सेकेंड नंबर में है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। ये जो होता है प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ एनी नाउन। सर्वनाम एक शब्द है जो किसी भी नाम के बदले में आ जाता है। नाम जो होता है ना, जैसे किसी का नाम हम बार बार लेते हैं, कहेंगे राम एक महान राजा थे, राम दशरथ के पुत्र थे, राम लंका गए। बार बार नाम लेना किसी के नाम का अनादर करना होता है, इसलिए हम नाम के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक प्रतापी राजा थे, वे लंका गए, वे रावण को मारे, वे जो है 14 वर्ष की वनवास में रहे। वे शब्द किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है। वही तो प्रोनाउन है, जो नाम के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं वही तो सर्वनाम कहलाता है।
सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। यानी जो भी संज्ञा है उसके जगह पर अगर हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिए तो सर्वनाम कहला गया। मैंने एग्जांपल यहां पर मिस कर दिया। नाउन के लिए जो एग्जांपल दिया था कि राम, काऊ, पेन, पटना, इटीसी, मतलब इत्यादि। ये राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, काऊ किसी एनिमल का नाम है, पेन ये किसी वस्तु का नाम है, और पटना ये किसी जगह का नाम है। तो कोई भी नाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सर्वनाम में यहां यानी कि प्रोनाउन में हमने एग्जांपल दिया है ही, सी, इट, दे, वी, इटीसी इत्यादि। ही मतलब होता है वह। जैसे अगर मैं कहूं कि रवि मेरा भाई है, क्या रवि मेरा भाई है, रवि मोटा है, रवि पतला है, या रवि छोटा है, या रवि तेज है। बार बार रवि 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 ये अच्छा नहीं दिखता, अच्छा नहीं लगता। किसी के नाम को बार बार लेकर पुकारना ये उसके नाम के साथ अनादर हो जाता है। तो इसलिए रवि के जगह पर पहले बार हम प्रयोग कर सकते हैं रवि मेरा भाई है, या रवि एक लड़का है, वह मोटा है या वह पतला है, जो भी हो नाम के जगह पे किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वह। और वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। यही तो प्रोनाउन है, इसी को तो जानना है। इसके जो है अलग अलग रूप होते हैं। ये सब एक एक करके जब इसका वीडियो बनेगा, एक एक टॉपिक का बनेगा, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। तीसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, वर्ड्स विच टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन पढ़ लिए हम लोगों ने, नाउन समझा। नाउन किसे कहते हैं? तो जितनी सारी संसार में वस्तु है जिसे हम देख लेते हैं वो सब नाउन है। प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोनाउन जो है नाउन के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। तो हम लोगों को जो है ये अब नाउन और प्रोनाउन ये दोनों की विशेषता को जो बतलाता है उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है, क्यों है, कहां है, कब है, जो कुछ भी उसके बारे में बताए, यानी उसकी विशेषता को जो बतलाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। तो हम लोगों को एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है और सबके बारे में समझना है कि ये है क्या और इसका प्रयोग कहां, कब और कैसे होता है। अभी हम लोग ये 3 पढ़े, अब चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथे नंबर जो है क्या आ जाएगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा वर्ब। अब हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये वर्ब होता क्या है। हम लोगों ने तीसरे नंबर तक देखा था, यानी कि एडजेक्टिव तक देखा था कि एडजेक्टिव में जो है हम लोगों को कैसे क्या करना होता है, एडजेक्टिव का पहचान कैसे होता है। अब चौथे नंबर पे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये आता है वर्ब। वर्ड्स विच शोज एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द कार्य का होना या करना दर्शाता है, वैसा शब्द जो शब्द सुनकर ही आपको लगे कि इससे तो कुछ करने का भाव व्यक्त हो रहा है, कुछ होना प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि इसको किया जाता है, ये होता है, समझ जाइए वो वर्ब है, क्रिया है। और अंत में मैं बहुत अच्छा एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये पूरा संसार ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर ही पूरा संसार चल रहा है। इस चीज को हमको समझना है। तो कह रहा है कि वर्ब वर्ड्स विच शोज एक्शन और ए स्टेट ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि जो शब्द कार्य का होना या करना दर्शाते हैं उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से लगे कि कोई काम हो रहा है या कोई काम करना है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। 5वें नंबर पर है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई ये वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि क्रिया विशेषण वैसे शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं। ध्यान देंगे एक बात पुनः, क्रिया विशेषण वैसे शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। सॉरी, यहां पे क्रिया जो है मिस हो गया है, यहां पे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो किसी क्रिया का या किसी क्रिया विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। यानी कि जो कोई काम हो रहा है वो काम कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, इस चीज को बताता है। या
फिर उसकी विशेषता जो शब्द बताया रहता है उस शब्द की भी विशेषता बतलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम रन्स फास्ट, राम जो है तेज दौड़ता है, तो दौड़ना उसकी क्रिया हो गई, यानी उसका काम हो गया, वर्ब हो गया। और ये फास्ट जो है, यहां पर जो देख रहे हैं फास्ट, ये फास्ट जो है उसकी विशेषता हो गई, किसकी, राम की नहीं, राम के काम की, यानी कि उसके दौड़ने की विशेषता हो गई, जो काम करता है उसकी विशेषता हो गई। सी गोज स्लोली, वह धीरे जाती है। अब स्लोली जो है ये उसकी विशेषता नहीं है, वह की विशेषता नहीं है कि वह धीरे जाती है, यह गोज की विशेषता है, यानी क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, सीधा समझिए। एडजेक्टिव हमने बताया जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव में जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जो गुणों को बताए कि संज्ञा सर्वनाम अच्छा है, खराब है, मोटा है, पतला है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, जो भी हो, तो उसको हम एडजेक्टिव समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये एडजेक्टिव है, क्रिया के क्रिया विशेषण के संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। और उसी प्रकार जब किसी के काम की विशेषता को कोई बतलाए, वह काम अच्छा हो रहा है या वह काम खराब हो रहा है, तो उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब कहते हैं। सीधे तौर पर आप समझिए कि क्रिया की विशेषता को जो शब्द बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब है प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, यह रीढ़ माना जाता है। अगर प्रीपोजिशन का ज्ञान आपको नहीं है तो समझ लीजिए आपसे एक अनुवाद बनने वाला नहीं है, एक ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनेगा। उसके लिए आपको प्रीपोजिशन पे कमांड होना चाहिए। कमांड तो सब पे होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। हालांकि यहां पर मैं केवल सबको डिफाइन कर रहा हूं, उसके बारे में पढ़ा नहीं रहा हूं। एक एक करके सबको हमें पढ़ना है, जो अलग अलग वीडियो में मिलेगा। नाउन का एक अलग वीडियो आएगा, प्रोनाउन का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लिख रहे हैं हम बोर्ड पे, उस समय जो है जूम करके और क्लियरली लिखे, ताकि आप लोग आसानी से उस पढ़ सके और लिख सके। तो ये प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ये संबंध बोधक जो है, ये हम लोग जो संबंध सूचक अव्यय जो है, ये संबंध सूचक अव्यय वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और आकर उसका संबंध स्थापित करता है दूसरे नाउन से, दूसरे संज्ञा से उसका संबंध को वो स्थापित करता है। संबंध सूचक अव्यय वैसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराते हैं या बताते हैं। इसमें एग्जांपल में विथ, टू, फ्रॉम, फॉर, इत्यादि ये सब शब्द है छोटे छोटे, जो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन के शब्द हैं। ये हम लोग को हमेशा याद रखना है। बहुत सारे प्रीपोजिशन के शब्द आपको बताए जाएंगे, लिखाए जाएंगे, एक एक का यूज बताया जाएगा। फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे, विथ का प्रयोग कहां करेंगे, सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है। जब ये एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो अभी तो हम लोग बेसिकली इस पर केवल ये फोकस डाल रहे हैं कि ये चीज पढ़ना है, इसको क्लियर कर किया जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। अगला जो है 7 नंबर जो है, ये कंजक्शन है। ये वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और टू सेंटेंसेज टुगेदर इज कॉल्ड कंजक्शन। संबंध ये क्या है, ये संयोजक है, जोड़ने का काम करता है। ये दो वाक्यों को जोड़ता है या दो शब्दों को जोड़ता है और दो मुहावरों को जोड़ता है, यानी कि जो शब्द दो शब्द समूह हो या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजक, यानी कि कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन क्लियर कर लीजिए दिमाग में। कंजक्शन वैसा शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो शब्द समूहों को जोड़ने का काम करता है और दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है। एंड, देयरफॉर, दस, इटीसी, बहुत सारे शब्द है, छोटा छोटा एग्जाम्पल समझा रहा है। 8 नंबर में है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग इन द हार्ट। जो शब्द हृदय में अचानक उठने वाले भाव को व्यक्त करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। यह विस्मयादि बोधक है। ये अचानक से हम खुश होते होते दुखी हो जाते हैं और दुखी रहते हुए अचानक से खुश हो जाते हैं। तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, अचानक से भाव जो उठता है, वो इंटरजेक्शन का होता है। मान लीजिए हम लोग अभी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं,
सभी लोग मौज मस्ती में है, तब तक अचानक खबर आई कि किसी के यहाँ उसके पड़ोसी में फला आदमी का डेथ हो गया, वो मर गया। अब अचानक हमारे मुंह से निकलती हे भगवान। अब हम अचानक मेरे हृदय के भाव जो है दुखी हो जाता है। और सेम एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हमारा, मान लीजिए हम जा रहे हैं कहीं, हमारा बटुआ गिर गया, उसमें 10,000 रुपया है, हम बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, उस पैसे के लिए हम बेचैन हैं। तब तक अचानक मेरा मित्र दौड़ते हुए आता है और कहता है, ये लो तुम्हारा ये बटुआ ये रहा। अब अचानक खुशी, थैंक्स गॉड, बहुत अच्छा किया, ला दिया, मेरा तो जान ही निकल रहा था। अब दुखी होते होते हम अचानक खुश हो गए, और खुशी होते होते अचानक दुखी का भाव व्यक्त हो गया। यही इंटरजेक्शन है। अब मैं बता रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा विश्व जो है, हमारा जीवन, ये बस इन्हीं 8 पर, आखिर में मैं पूछता हूं, आखिर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही क्यों, 9 क्यों नहीं? तो 9 कोई शब्द है ही नहीं जो इस संसार में यूज किया जा सके। वो कैसे? अब एक एक करके सुन लो। सबसे पहले इस संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं, जो चीज भी हम देखते हैं, जिसके बारे में भी अनुभव कर लेते हैं, वो सब नाउन है। क्लियर? ये नाउन है। उसके बाद नाउन है तो उसके साथ उसके नाम का अपमान ना हो तो हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को हम प्रोनाउन कर देते हैं। उसका यूज है हमारे जीवन में, नाउन का यूज है, नाउन है, और उसके साथ प्रोनाउन का यूज है, प्रोनाउन है। तीसरा जो है, ये नाउन है और प्रोनाउन जो है, यानी संज्ञा और सर्वनाम जो है, ये कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा करें या फिर खराब करें। तो अच्छा या खराब को जो शब्द बताता है वो विशेषण कहलाता है। यही तो है ना, हमारे जीवन में यही है, या तो हम अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो वो हमारी अच्छाई है, बुरा काम करते हैं तो हमारी बुराई है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई या बुराई को बताने वाला शब्द आ गया, उसको हम लोगों ने एडजेक्टिव मान लिया। तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे जो आता है वो क्या हो गया? वो हो गया वर्ब। अब ये नाउन या प्रोनाउन जो है, यानी कि हम लोग जो है, नाउन है जो इस संसार में है, हम लोग अपने जीने के लिए कुछ तो कुछ करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं वही तो क्रिया है। और जब हम क्रिया करते हैं तो 5 गो दोस्त आता है, उसमें 5 को बताता है ये कमी है तुम में, ये कमी है काम ऐसे नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं किया। तो हमारे काम का वो बताता है कि हमारा काम अच्छा है या खराब है। तो वो चीज आ गया, ये शब्द क्या आ गया? शब्द एडवर्ब। क्या आ गया? एडवर्ब। यानी जो काम हम कर रहे हैं वो वर्ब है, और काम के बारे में जो बता रहा है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद आता है छठे नंबर पे प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। यही तो हम लोगों का रिश्ता को जोड़ता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ता है, उसके संबंध स्थापित करता है। एगो गांव का संबंध दूसरे गांव के संबंध से जोड़ता है, यह प्रीपोजिशन का काम है। और उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब हम लोगों के यहाँ के पंच, हम लोग के यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, वो कंजक्शन है। जब 2 गो गुट में झगड़ा हो जाता है, पंचायती के फरिया के दोनों को जोड़ देते हैं, वही कंजक्शन का काम है। कंजक्शन का काम है 2 वाक्यों को जोड़ना, 2 समूह, सब समूहों को जोड़ना। ये काम जो है ये हमारे जीवन में होता है, यही तो हम करते हैं। और उसके बाद अंत में आता है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। घूमते फिरते खाते पीते एक दिन हम आंख बंद कर देते हैं और अचानक से लोगों के दिल में जो है दुख की फीलिंग आ जाती है, उसके हृदय में दुख की फीलिंग आ जाती है। फिर या अचानक कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो सबको खुशी हो जाती है। यही इंटरजेक्शन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा और मैंने अपने तरह से पूरी कोशिश की कि आपको मैं समझा पाऊं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया मैंने आप लोगों को कि जो हम लोगों को पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम लोग पढ़े नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोगों ने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग कितने होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक जो है वो नाउन होता है, और नाउन जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें नाउन को बृहत रूप से अब पढ़ना है हम लोग को। अब ग्रामर की पढ़ाई कल से शुरुआत हो जाएगी। यानी कि आज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग को जाना, कितने भाग होते हैं, लेकिन किस भाग का क्या काम है, कितना महत्व है,
कैसे उसको जानना है, उसका उपयोग कहाँ है, इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर आपको घर बैठे मैं पढ़ा दूं। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग करने जाने की जरूरत नहीं है, और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो फिर आपके इंग्लिश में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद।